शाम ढल चुकी थी। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव काशीपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो गई थी। आसमान में बादल थे और हवाएं पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। गांव वाले उस हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे। कहते हैं वहां अदृश्य कदमों की आहट गूंजती है, जैसे कोई अनदेखा प्राणी चल रहा हो। माया अपने दोस्तों संग गांव घूमने आई थी। सबने उससे छेड़ा, चल माया, तू तो खुद को बड़ा दिलेर बताती है, अगर हिम्मत है तो हवेली में जाकर दिखा। माया हंस दी, अरे मुझे किससे डर लगेगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और वो अकेली हवेली में घुस गई। टॉर्च की रोशनी जब टूटी दीवारों पर पड़ी तो डरावनी परछाइयां बनने लगी। वो पलटी, कोई नहीं था। शायद दोस्तों की शरारत होगी, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल टॉर्च की किरण में उसने देखा दीवार पर उसकी अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई हिल रही थी। माया के सांसों की रफ्तार बढ़ गई। कौन है वहां? उसने पुकारा। जवाब नहीं, सिर्फ धीमे कदमों की आहट। वो घबराकर बाहर दौड़ी। दोस्त हंस पड़े, क्या हुआ माया, चेहरा क्यों पीला पड़ गया? माया कांपते स्वर में बोली, नहीं, अंदर कोई था, सच में। दोस्तों ने उसे मजाक समझकर टाल दिया। पर उसके बाद माया के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में कमरे में किसी के चलने की आवाज, कभी आईने में उसके पीछे किसी धुंधली आकृति का दिखना। गांव का नाई गोपाल भी रोज देर रात दुकान बंद करता था। एक दिन तालाब के किनारे से घर लौटते वक्त उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। कौन है, सामने आओ, उसने जोर से कहा, पर जवाब नहीं। वो तेजी से चलने लगा, आहट भी उसी रफ्तार से तेज हो गई। अचानक उसके सामने सफेद साया जैसा एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ, गहरी हरी चमकती आंखें। गोपाल, तेरा समय आ गया है। गोपाल चीखता हुआ भागा। अगले दिन लोग देखते हैं वो पागल सा हो गया है। आहट, आहट मुझे ले जाएगी, बस यही दोहराता रहा। गांव का स्कूल मास्टर नरेश, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, एक रात हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने साफ सुना भारी कदमों की आहट। ये आवाज कैसी? यहां कोई नहीं है। वो पलटा, सिर्फ खाली सड़क थी। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। नरेश भी डर गया। अब गांव में दहशत फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि हवेली में कोई पुराना रहस्य दफन है। हर रोज तुलसी को दिया जलाने वाली कमला ने उस रात भी दिया जलाया। तभी लगा आंगन में कोई खड़ा है। कौन है? उसने पूछा। हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। माचिस जलाई। आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, बिखरे बाल। वो धीरे से कमला के पास आई और कान में फुसफुसाई, सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। कमला चीख पड़ी। घर वाले आए पर वहां कोई नहीं था। इसी बीच गांव का पुजारी मोहनदास बोला, अगर कोई आत्मा है तो मैं उसे शांति दूंगा। वो हवेली पहुंचा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी सीढ़ियों पर आहट गूंजी। लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी और दीवार पर खून से अक्षर उभर आए, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहनदास घबराकर भाग गया। बस चलाने वाला अमरनाथ भी एक रात अकेली बस लेकर जा रहा था। उसने पीछे शीशे में देखा, सफेद कपड़ों में कोई आदमी बैठा है। अरे भैया, टिकट तो लो। वो पीछे गया, सीट खाली। वापस आते ही कानों में आवाज गूंजी, बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। उसने रात में बस चलाना छोड़ दिया। यह सब सुनकर डीसीपी रणवीर जांच के लिए आया। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसे भारी आहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में कोई नहीं था। फिर भी
किसी ने मानो उसके कंधे पर हाथ रखा हो। फिर किसी ने फुसफुसाया, सच जानना है तो तहखाने में उतर। माया को पूरा यकीन था कि हवेली के नीचे सच छिपा है। उसने दोस्त अंकुर, मास्टर नरेश और अधिकारी रणवीर को साथ लिया। रात 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे। पीछे के टूटे लोहे के दरवाजे को उन्होंने खोला। बदबूदार हवा का झोंका आया। वे सीढ़ियां उतरकर तहखाने पहुंचे। दीवार पर खून से लिखा था, आंख मेरा श्राप है, जो सुनता है उसका अंत तय है। तभी कोने में धुंध से एक सफेद साया बना। मैं इस हवेली की मालकिन राजेश्वरी हूं। 100 साल पहले मेरे पति ने लोभ में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया। मेरी चीखें और मेरी आहट आज भी भटक रही हैं। अचानक तहखाना हिलने लगा। मेरा श्राप अनंत है, जो सच जान ले वो भी आहट से नहीं बच सकता। चारों ओर भागे, हर दिशा से आहट, कभी पास कभी दूर। रणवीर बोला, अगर हम हवेली चला दें तो शायद राजेश्वरी का शरीर भी जलकर मुक्त हो जाए। सभी ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। अगले दिन गांव वालों ने पूजा की। सालों बाद पहली बार रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद माया अपने कमरे में पड़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट। कौन है? उसने कहा। जवाब नहीं, सिर्फ वही आवाज। भैरवपुर अब काशीपुर की हवेली का रहस्य खुल गया था, लेकिन आहट अभी भी जिंदा थी। कहते हैं, जो एक बार ये आहट सुन लेता है उसकी जिंदगी फिर वैसी नहीं रहती। आहट एक अदृश्य साया जो कभी दिखता नहीं, लेकिन हमेशा पीछा करता रहता है।